नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स वीडियो लेक्चर कोर्स के अंदर जो आता है जनरल स्टडीज के अंदर। आज मैं करदम रावल आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमने जो पहले डिस्कस किया था सारी चीजें कनेक्शन के अंदर चल रही है। पहले नीति आयोग के बाद प्लानिंग कमीशन कैसे बंद हुआ वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि सरकार के पास जो पैसे होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास कैसे जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और जो असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाली जो सारी प्लान्स और स्कीम्स थे जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हेल्प प्रोवाइड कराते थे फंड्स के रिगार्डिंग, वो देखते थे। तो आज जो है वो देखेंगे कि 2018-19 का जो एनडीए गवर्नमेंट का लास्ट फुल बजट है, उस बजट के अंदर जो सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स दी है और स्कीम्स का एक तरीके से सिर्फ ओवरव्यू लेंगे और क्या इसके फायदे हैं वो देखेंगे। शॉर्ट सा वीडियो है, सारे जो स्कीम्स है उसके नाम यहाँ पर हमने कवर करने की कोशिश की है। तो आपको क्या होगा कि इससे आपको पता चलेगा कि कौन सी स्कीम्स किसके रिगार्डिंग है और इसके ऊपर से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर मैच विद भी हो सकता है यहाँ पर कि इनमें से कौन कौन सी स्कीम्स जो है किस टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। इस तरीके से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्कीम्स है किस स्कीम के अंदर कौन सी स्कीम का मर्जर हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किसी भी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अगर 2018-19 के अंदर जो स्कीम्स लॉन्च हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस स्कीम्स के अंदर से कोई क्वेश्चन निकल के आता है तो उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर हमने एक बर्ड ओवरव्यू लेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो छोटा सा लेक्चर है, छोटी छोटी बातें जो स्कीम्स के साथ जुड़ी हुई है, जो बेसिक नॉलेज हमको पता होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग जो है हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो है इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर स्कीम्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ उसके ग्लांस रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, इसलिए ज़्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं गए हैं। क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग वाले क्वेश्चन जो है वो टर्मिनोलॉजीज और इफेक्ट और इम्पैक्ट्स के ऊपर पूछे जाते हैं, जो इकोनॉमी के फंडामेंटल रूल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। स्कीम बेस्ड इतने डिटेल क्वेश्चंस नहीं आते, जो ओवरव्यू होते हैं उसके ऊपर आते हैं। तो ओवरव्यू पता होने चाहिए। तो इसी रिगार्डिंग कि आज का ये लेक्चर है और ये वीडियो आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स के द्वारा। तो यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स जो है हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए यूट्यूब के ऊपर और वहां पर लिखिए यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लाल कलर के रेड बटन जो है सब्सक्राइब बटन का, बेल आइकन का, उसको दबाने के बाद, ताकि जो वीडियोस यहाँ पर अपलोड होंगे द हिंदू एडिटोरियल यूट्यूब के अंदर सबसे पहले यहाँ पर अपलोड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इजीली सुबह सुबह जल्दी मिल जाएगी। और रोज जो है यहाँ पर डायनामिक टॉपिक्स के वीडियोस भी अपलोड होते हैं। तो चैनल के अंदर काफ़ी सारी नॉलेजेबल थिंग्स हम शेयर करते हैं। तो वहाँ पर जो है यहाँ पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। तो 7 नई स्कीम्स जो है मेनली यूनियन बजट के अंदर लॉन्च हुई है 2018-19 के ईयर में। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये एनडीए गवर्नमेंट का जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर है। फुल बजट यहाँ पर इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद जो है वो बजट आएगा, लेकिन बजट फुल नहीं होगा। तो यूनियन बजट 2018-19 का जो यहाँ पर आया उसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर फोकस किया गया तो डेवलपमेंट होगा। तो कौन से क्षेत्र के अंदर करना है, तो है एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, फिर है हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो है बजट जो है वो जो करना क्या चाहता है इस बजट, ये बजट करना चाहता है करंट स्टेटस जो भी स्कीम्स के मुताबिक एग्रीकल्चर, रूरल, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेंटर में जहां जहां पर भी है वहां पर सुधार करना चाहता है। इसी रिगार्डिंग ये बजट जो है वो फोकस करता है और फंडिंग्स भी इसी रिगार्डिंग के ऊपर करता है। इवन जो ये बजट है उसके अंदर जो फ्यूचर के अंदर जो स्कीम्स आने वाली है तो उसके रिगार्डिंग जो फ्यूचर के अंदर जो पॉलिसीज बनेगी उसके रिगार्डिंग आज जो है जो स्कीम्स चल रही है उसको इम्प्रोवाइज तरीके से काम कराने की कोशिश के अंदर इस बजट को प्रस्तुत किया गया। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इंडिया है, इंडिया के अंदर क्वालिटी है जो एजुकेशन की, उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए इस बजट के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं इन लोगों ने। इसके अलावा बजट का हमारा एक स्पेशल लेक्चर रहेगा जो आपको पूरी जानकारी देगा कि बजट का क्या मोल है, क्या मतलब है, और बजट का पूरा एनालिसिस भी करेंगे और किस तरीके से एनालिसिस करना चाहिए
वो भी हम आपको सिखाएंगे। तो ये जो गवर्नमेंट है ये ट्राई कर रही है कि इंडिया के हर उस कोने तक पहुंचा जाए जहां पर कहीं पर भी एक भी हिंदुस्तानी अगर रहता है तो उस पॉइंट तक हमें पहुंचना है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी हिंदुस्तानी नागरिक को ये ना लगे कि हम जो है निग्लेक्ट फील कर रहे हैं, सरकार हमारे प्रति कोई भावना नहीं रखती या फिर हमें किसी भी एंगल से देखा तोला मापा नहीं जाता है और हमारी कोई यहाँ पर एग्जिस्ट होने की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ये नहीं चाहती सरकार। चाहती है कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय नागरिक जो हिंदुस्तान की सरहद के अंदर कहीं पर भी रहता हो उस तक जो है अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से उस तक पहुंचा जाए, उसको जो है लाभ जो सरकार देना चाहती है वो उन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सरकार है उन्हीं के लिए बनी है, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए और उनकी केयर करने के लिए सरकार रहती है। तो यहाँ पर जो नई स्कीम्स है वो इम्प्रोवाइजेशन के ऊपर काम करे और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उसके साथ कई स्कीम्स को यहाँ पर जोड़ा भी गया है। कई स्कीम्स के अंदर जो फंड्स है वो ज़्यादा भी प्रोवाइड करे गए हैं। तो यूनियन बजट 2018-19 की स्कीम्स को शुरू करते हैं। पहली जो है आयुष्मान भारत। तो यहाँ पर ये हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है जो हमने बात की थी। 126 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स में से 17 फ्लैगशिप स्कीम्स को इंक्लूड करके हमने कम कर दिया 66 स्कीम्स के अंदर। तो ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां पर डिसाइड हुआ कि 10 करोड़ भारतीय परिवार को जो है इस स्कीम्स का हेल्थ प्रोटेक्शन कवर के रिगार्डिंग यहां पर लाभ मिलेगा। तो यहां पर जो है मां अमृतम योजना कार्ड प्रोवाइड किया जाता है फैमिली के अंदर, हर फैमिली को, और उस फैमिली की कुछ क्राइटेरियाज होती है, उस क्राइटेरिया वाले फैमिलीज को यहाँ पर कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। हर कार्ड की जो वैल्यू होती है वो 5 लाख तक की होती है, यानी कि 5 लाख तक का आप किसी भी अस्पताल के अंदर जो है किसी भी तरह का इलाज कराते हो तो पैसे आपको नहीं देने हैं, बल्कि जो है हॉस्पिटल तक पहुंचने का, उस हॉस्पिटल में पूरी सर्विसेज लेने के बाद जो है आपके घर तक पहुंचने का भी किराया जो है आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड कराती है, और हॉस्पिटल को जो है पैसे 5 लाख तक के अमाउंट के सरकार प्रोवाइड कराती है। तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम क्या, तो कि आयुष्मान भारत योजना। और यहाँ पर जो इसके पहले जो स्कीम चल रही थी आयुष्मान भारत के पहले, तो वो थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। यहाँ पर हर परिवार को, जो उसके अंदर भी जो बीपीएल कार्ड वाले थे उन्हीं परिवार को, यानी कि जो पुअर इंडियन फैमिलीज थे उन्हीं को 30,000 रुपए तक की सहाय मिलती थी, बल्कि अब जो है 5 लाख तक की सहाय मिलेगी और भी सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट्स यहाँ पर है। इसके बाद का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर मेनली फोकस करने वाले हैं और उसके साथ हम फोकस करने वाले हैं आयुष्मान भारत के ऊपर। तो यहाँ पर जो है इतनी डिटेल से आप ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ पर इतने शॉर्ट के अंदर कंक्लूड कर दिया है। जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है वो सारे हम हमारे वीडियो लेक्चर्स के दौरान कवर कर लेंगे, और वो भी डिटेल के साथ में। कुछ भी इसके अंदर से क्वेश्चन आता है तो आपको जो है उसका आंसर पता रहेगा। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड टू डेयरी फार्मर्स एंड फिशर्स। तो यहाँ पर ये कार्ड जो लॉन्च हुए हैं 2018-19 की जो बजट है उसके अंदर, तो यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जो है डेयरी फार्मर्स और जो फिश पकड़ने का काम करते हैं फिशर्स, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर जो है क्रेडिट वर्दीनेस इनकी बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि ये जो फार्मर्स होते हैं जो डेयरी रिलेटेड वर्क के अंदर काम करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो मिल्क को अब इंक्लूड कर दिया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर, और यहाँ पर इन लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो है जो लैंड वाले फार्मर्स होते हैं, जो जमीन के ऊपर फार्मिंग करते हैं, उनके पास तो लैंड होती है, लेकिन इन लोगों के पास कोई लैंड नहीं होती। तो इनको जो है लैंडलेस होने के कारण यहाँ पर इनको बेनिफिट दिया है ताकि इन लोगों का भी जो है विकास हो सके। फिर है गोबर धन योजना। गोबर धन योजना का इंट्रोडक्शन हुआ है। फार्मर्स जो है वो जो कैटल डंग होता है, काउ डंग होता है, तो उस तरीके के जो वेस्ट एक्सक्रीशन होते हैं एनिमल के, उसको यहाँ पर सॉलिड वेस्ट को कंपोजिट फर्टिलाइजर, बायोगैस और बायो सीएनजी के प्रोडक्शन के रिगार्डिंग मैनेज करने के लिए, और उनके ऊपर से ये लोग पैसा बना सके, इनको इनके ऊपर से पैसा मिल सके, यहाँ पर इसीलिए गोवर्धन योजना जो है लाई गई है, जिसका दूसरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो यहाँ पर जो है धन का मतलब है कि द्रव्य, फ्यूल, और धन का एक और भी मतलब है यहाँ पर कि जिससे यहाँ पर पैसे इनको प्रोवाइड किए जा सके।
तो इट इज होप टू हेल्प विलेजेस गेट रीड ऑफ ऑफन डिफेकेशन। तो यहाँ पर जिस चीज गंदी मानी जाती है या फिर जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार ने उस चीज को भी यहाँ पर जो है वैल्यूएशन दिलाई है और फार्मर्स जो है वहां से भी पैसे जो है अर्न कर सकते हैं। तो फार्मर्स को सेल्फ रिलायबल बनाने के लिए ये एक एफर्ट था। फिर है प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, अफोर्डिंग हाउसिंग फंड। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के अरुण जेटली जो है, उन्होंने बजट स्पीच में कहा था कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहती है डेडिकेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग फंड, जो नेशनल हाउसिंग बैंक्स के अंदर जमा किए जाएंगे और यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर होगा वो लैंडिंग प्रोवाइड कराएगा, शॉर्ट फॉर और फुल्ली सर्विस बॉन्ड जो ऑथोराइज होंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो है सरकार चाहती है कि हर हिंदुस्तानी के पास खुद का घर हो, इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने जो है पिछले बजट ईयर यानी कि 2017-18 के अंदर 51,000 घर को बनाए, 51 लाख घर बनाए और अभी जो है इन लोगों का टारगेट है 2018-19 तक 51 और 51 लाख घरों को बनाएंगे ताकि हर हिंदुस्तानी के पास खुद का घर हो, किसी को नुक्कड़ गली मोहल्ले में या फुटपाथ के ऊपर या ऐसी वैसी जगहों के ऊपर रहना सोना न पड़े और जो स्लम्स है इंडिया के अंदर वो 100% रिमूव हो जाएंगे। तो कई उम्मीदों के साथ सरकार ने बनाई है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम, जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग फंड्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। फिर नेशनल बाम्बू मिशन, तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है 7 सिस्टर्स वाले, वहां पर बाम्बू मिशन चलाया जा रहा है जिसके लिए 1229 करोड़ जो है 290 करोड़ 1290 करोड़ का यहाँ पर फंड अलोकेट किया है बाम्बू मिशन के रिगार्डिंग कि यहाँ पर जो है बाम्बू को उगाया जाए। और यहाँ पर उसके स्पेशल सिग्निफिकेंस है क्योंकि बाम्बू जो है वो वुड तो है, इसके अलावा ये काफ़ी सारी हैंडीक्राफ्ट एक्टिविटी के अंदर जो है हेल्प होते हैं और कई सारी बाम्बू के साथ कई सारी एम्प्लॉयमेंट स्किल्स इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये एक नई स्कीम है जो एम्प्लॉयमेंट एवेन्यू जनरेट करेगी स्टेट्स के अंदर और स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत ही उम्दा स्कीम मानी जा रही है अब तक की। फिर है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, तो यहाँ पर जो है एकलव्य स्कूल्स खोले जाएंगे शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के विकास के लिए, उनके बच्चों की शिक्षण प्रणाली को सुधारने के लिए। जहां जहां पर 50% शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है और 20,000 शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं, वहां पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे। अरुण जेटली ने कहा कि ये जो हमारे एकलव्य स्कूल्स होंगे वो नवोदय विद्यालय के समकक्ष माने जाएंगे और स्कूल खोलने के लिए यहाँ पर जो है 20 एकड़ की जगह प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्लैगशिप स्कीम फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, ये एक नया फेलोशिप स्कीम फॉर बीटेक स्टूडेंट यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर जो पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो पहले 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे यानी कि टॉप 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको मौका दिया जाएगा पीएचडी डिग्री तक पढ़ने का, पीएचडी करने का। और यहाँ पर जो है इन लोग को फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी आईआईटी और आईआईएस के अंदर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर। दे विल ऑल्सो रिवार्ड विथ हैंडसम फेलोशिप अमाउंट, तो फेलोशिप के साथ जो है यहाँ पर एक अच्छी अमाउंट भी इन लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स आई थी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। आयुष्मान भारत नंबर 1, किसान क्रेडिट कार्ड टू डेयरी फार्मर्स एंड फिशर्स नंबर 2, गोबर्धन योजना इज नंबर 3, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना which will be supported by affording housing finance number 4, national bamboo mission it will be numbered 5, number 6 is एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और यहाँ पर जो है फेलोशिप स्कीम फॉर बीटेक स्टूडेंट्स नंबर 7। तो फिर से देखते हैं बजट 2018 के अंदर जो लिस्ट आई ऑल स्कीम्स की, यहाँ पर जो है जो डिस्कस की उसी स्कीम्स के साथ जो नई स्कीम्स है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि क्या आया 2018 के बजट के साथ जो भारत के लोगों के लिए फायदे कारक चीज थी। तो यहाँ पर यूनियन बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के बिहाफ में जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है प्रस्तुत करते हैं लोगों के और पार्लियामेंट के सामने। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम पे थे अरुण जेटली जी, जो वेरियस स्कीम्स लेके आए यूनियन बजट 2018-19 के अंदर
1 फरवरी 2018। तो ये नई सरकार के आने से जो है हमारा बजट प्रस्तुत करने का जो दिन है वो भी चेंज हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। पहले जो हुआ करता था वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी के अंदर जो है बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन नई गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है, चेंज किया है। 1 फरवरी 2018 को बजट जो है लॉन्च कर दिया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कब से चेंज हुआ है। फर्स्ट यहाँ पर जो चेंज देखने को मिला है ये इन गवर्नमेंट के साथ ही चेंज देखने को मिला है। 2015 से ये नया चेंज हमने देखा है। तो यहाँ पर जो बजट स्कीम्स यहाँ पर अनाउंस हुई वहां पर मेजर फोकस अगर किया गया है तो गरीब और जो फार्मर्स है उसके ऊपर यहाँ पर जो है सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र के ऊपर, और जो गरीब क्षेत्र है, गरीब जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस बजट के अंदर। तो यहाँ पर जो यूनियन बजट है 2018-19 का, तो ये मोदी गवर्नमेंट जो है, एनडीए गवर्नमेंट जो 2014 से 2019 तक की है, उन लोगों का ये लास्ट फुल ईयर बजट है। और यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर हमारे अरुण जेटली, उन्होंने स्पीच देना जब शुरू किया तो अपनी गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स किए और जो 4 साल के अंदर इन्होंने जो सिद्धियां और कामयाबियां हासिल की है, इनकी प्रशंसा करने के बाद जो है बजट को प्रस्तुत किया। तो यहाँ पर जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई है गवर्नमेंट के द्वारा 2018-19 के ऊपर, इसको देखने की कोशिश करते हैं, जिनमें से 7 स्कीम्स हमने पहले ही देख ली, तो उन्हीं चीज को यहाँ पर रिपीट भी करेंगे और नई जो चीजें हैं वो भी यहाँ पर डिस्कशन में लेंगे। तो पहली है किफायती आवास योजना। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है तो यहाँ पर ये भी एक इसका पार्ट है, किफायती आवास योजना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है डेडिकेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग फंड का निर्माण किया है, जो पैसे जमा किए हैं इन लोगों ने नेशनल हाउसिंग बैंक के अंदर। तो ये जो बैंक है वो हिंदुस्तान के अंदर घर बनाने के काम के अंदर, और घर बनाना है तो उसके रिगार्डिंग जो लोन प्रोवाइड कराने हैं उसके रिगार्डिंग जो है ये लोन प्रोवाइड कराएगी। और यहाँ पर जो फंड आते हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के लिस्ट से, यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड फंड के प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स होते हैं बजट के, वहां से इसके अंदर फंड्स जो है डाइल्यूट करके यहाँ पर पहुंचाए जाते हैं और नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा लोगों तक इस फंड्स को इस जरिए से पहुंचाया जाता है। तो बजट जो प्रस्तुत हुआ 2000 और 2018-19 का, तो यहाँ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अरुण जेटली जी उस टाइम के, उन्होंने कहा My government will set up a dedicated affordable housing fund in the National Housing Bank which will be funded from the loans given to priority sector। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 2022 आते आते भारत के अंदर हर हिंदुस्तानी के पास जो है खुद का घर होगा। तो फॉर दिस मोर देन 1 करोड़ हाउस होल्ड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन रूरल एरियाज इन द करंट एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। तो किफायती आवास योजना जो है ये प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर आप कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर आवास योजना स्कीम के अंदर आता है, जो फंड किया जाता है नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग फंड के अंदर से। तो ये पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है, सदा के लिए कहीं पर भी पूछा जा सकता है। फिर है आयुष्मान भारत स्कीम, जो हमने पहले भी डिस्कस की, हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम, इसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम भी इसको बोलते हैं, NHPS, ये भी आपको याद रखना है। आयुष्मान भारत स्कीम का दूसरा नाम नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम। जो यही चीज है वो यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए कर देता है कि इसके जो इंग्लिश नाम है या तो हमने वो पढ़े होते हैं या फिर जो है इसके हिंदी वाले जो नाम होते हैं ये पढ़े हुए होते हैं। तो हम लोग को ये नहीं पता होता कि कौन सी स्कीम का जो है एग्जैक्ट हिंदी इंग्लिश क्या ट्रांसलेशन है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कंफ्यूज करके जो यूपीएससी हमारा मार्क जो है ले लेते हैं। तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो मतलब है आयुष्मान भारत, ये लॉन्च हुई और यहाँ पर टारगेट रखा गया कि 10 करोड़ गरीब और जो वनरेबल फैमिलीज है इनको इस स्कीम का लाभ दिलाया जाएगा, जिसके अंदर पर फैमिली यहाँ पर 5 लाख रुपए वाला जो कार्ड है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और यहाँ पर जो है सेकेंडरी और टर्शियरी केयर इंस्टीट्यूशन से इन तरह की सर्विसेज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं मिलती बल्कि बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लेने जानी पड़ती है, और यहाँ पर जो है सब्सिडाइज हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर भी अगर लेनी जानी पड़ती है तो यहाँ पर जो खर्चा है वो खर्चा प्रोवाइड कराया जाएगा सरकार के द्वारा। और वो कितनी अमाउंट की कवर करता है, 5 लाख तक की। तो स्कीम ने जो है 50 करोड़ यहाँ पर बेनिफिशियरीज को लाभ दिया है, यानी कि 50 करोड़
लोग जो है स्कीम्स का अब तक लाभ ले चुके हैं। और यहाँ पर जो है अंडर द नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इंश्योरेंस कवर जो पहले दिया जाता था वो 30,000 रुपए तक का दिया जाता था, वो अवेलेबल, और अब जो है 5 लाख तक का दिया जाता है। और ये जो है बिगेस्ट इंक्रीज देखा जा रहा है। तो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो हमने पहले ही देखी है, उसका आपको हिंदी नाम फिर से यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ। स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो इसका जो है इंग्लिश नाम यहाँ पर बनता है नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये हमें सदा काल के लिए याद रखनी है। जब तक यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन नहीं जाते तब तक ऐसी छोटी पॉइंट्स जो है हमेशा याद रखने की कोशिश करनी है। जो नाम जो है वो दो तरीके से होते हैं, तो ये सारी चीजें याद रखनी है। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड टू फिशरमैन, तो ये जो है आपको पता है कि किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च हुए, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि फिशरमैन जो है और कैटल ओनर्स है, इन लोगों को जो है अब क्रेडिट कार्ड जिस तरह से होते हैं उसी तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे, जो उन लोग को एम्पावर करेंगे इजियर लोन लेने के लिए। और गवर्नमेंट का कहना है कि भाई इन लोगों को जो लैंड नहीं है, जो या पानी के अंदर जाके मच्छियां पकड़ते हैं, या फिर जो है दूध के उत्पादन के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जो रूरल एरियाज में रहते हैं और मिल्क प्रोडक्शन वही उनका जो है बिजनेस है, तो इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड टू फिशरमैन लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो है फिशरमैन्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनेंशियल असिस्टेंट विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू फिशर्स, यानी कि जो मछलियां पकड़ने के काम के एक्टिविटी के अंदर जुड़े हुए हैं, इन लोगों को ये स्कीम जो है हेल्प करेगी। इसके अलावा जो है गोवर्धन योजना, जिसका इंग्लिश नाम है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स फंड स्कीम, बहुत ही लंबा नाम है, याद रखना है, GOBARF गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स फंड, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की एक नई सी स्कीम है जिसका सिंपल सा नाम है गोवर्धन योजना। तो ये जो है ये एक प्रयास है सरकार का कि जो विलेज के अंदर लोग रहते हैं उनकी लाइफ को अपलिफ्ट किया जा सके। जो वो जो है कैटल्स वगैरह रखते हैं, ऑक्स बुलक्स काउज वगैरह, तो उनका जो एक्सक्रीशन पार्ट होता है, जो उनका मल होता है, जो काउ डंग केक ऑक्स केक जो डंग होते हैं, डंग को कलेक्ट करके पहले ये लोग क्या किया करते थे कि भाई फर्टिलाइजर के अंदर कई तरह तरीके से यूज कर लिया करते थे, या फिर जो है इसको सुखा के जो है इसके पता से जैसे आकार के अंदर इसको मोल्ड करके इसको सुखाने के बाद ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। जब खाना बनता था तो इसी को जो है एज अ फ्यूल यूज करके जो है ये लोग चला लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर सरकार ने क्या किया है कि बायोगैस हो, बायो सीएनजी हो, इसका कंपोजिट तरीका जो है यूज किया जाएगा सॉलिड वेस्ट ऑफ डंग का, और इससे जो है सरकार जो है वो सीएनजी बायोगैस वगैरह प्रोड्यूस कर पाएगी। और उसके रिगार्डिंग ये जो चीज है डंग वगैरह एक्सक्रीशन, ये एक फ्यूल का काम करेगी। तो सरकार जो है उनको ये फ्यूल अगर प्रोवाइड कराएगी तो उनको जो है इसके रिगार्डिंग जो है पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है विजन ये रखा है कि सोसाइटी का जो फॉर्मुलेशन हो रहा है उसके अंदर जो है जो विलेजर्स है उनको यहाँ पर बेनिफिट मिले। इसके अलावा जो 115 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, उसके अंदर आने वाली तहसील और जो छोटे छोटे गांव कस्बे हैं उनको इंक्लूड किया गया है, ताकि जो है लोगों तक इस चीज की बात पहुंच सके। और जो है फार्मर्स यहाँ पर जो कैटल्स रखते हैं उनका जो है विकास हो सके और उनको एक आय का दूसरा एक साधन भी जो है जनरेट हो सके। तो यहाँ पर जो है इस चीज को गवर्नमेंट ने एक उम्दा तरीके से सोच के लोगों के लिए निकाला है। फिर नेशनल बाम्बू सीड्स जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है वहां पर जो है विकास करने के लिए नेशनल बाम्बू के लिए इन लोगों ने 1290 करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट किए हैं बजट के प्लान एक्सपेंडिचर में से 2018-19 के। तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि जो ये नेशनल बाम्बू मिशन है यहाँ पर जो बाम्बू का प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट के लिए दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और यहाँ पर जो रूरल और ट्राइबल लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहाँ पर इन लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इवन जो हैंडीक्राफ्ट फील्ड का वर्क होता है, जो
बाम्बू को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ऐसे सारे वर्क के ऊपर यहाँ पर जो है इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और इंडिया का इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये छोटी सी जो अमाउंट है 1290 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकती है अगर नेशनल बाम्बू मिशन जो है वो सक्सेसफुली इंडिया के अंदर लॉन्च होने के बाद रिजल्ट्स दिलाता है। तो फिर है एकलव्य स्कूल्स, जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने कहा कि भाई ये नवोदय स्कूल के समकक्ष मानी जाएगी। 2022 तक जो है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब की 50% आबादी है या फिर जो है 20,000 लोग जो है ट्राइबल पीपल्स यहाँ पर रहते हैं, तो वहाँ पर एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाई जाएगी। और इस स्कूल के अंदर जो है वो विद्या के साथ साथ जो है ट्रेनिंग दी जाएगी स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। और यहाँ पर मेन फोकस ये भी किया जाएगा कि लोकल आर्ट और कल्चर है भारत का जो वो यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके। फिर है राइज स्कीम। तो राइज क्या है? रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन। इन दिस बजट 2018 स्पीच जेटली सेड न्यू स्कीम कॉल्ड रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्कीम अ सिस्टम इन एजुकेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म है RISE, राइज। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नाम है तो याद रखने की कोशिश कीजिए। रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, तो इसको जो है लाया गया है रिस्ट्रक्चर करके हायर एजुकेशन फाइनेंस एजेंसी के थ्रू। और इसका जो फंक्शन है वो लास्ट 2 मंथ्स के अंदर एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी यहाँ पर रहा है। तो इसका जो एम है टू लेंड लो कॉस्ट फंड टू गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट की जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो UGC के अंदर भी काम करती है, तो इन लोग को लो कॉस्ट फंड्स प्रोवाइड कराने हैं। प्रेजेंटली जो है HEFA है यानी कि हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो है ये 20,000 करोड़ रुपए जो है उसके उम्मीद कर रही थी राइज की। बल्कि जो बजट अनाउंसमेंट हुआ वो नंबर था 1 ट्रिलियन रुपीस का। तो यहाँ पर जो है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी जो है granted a budgetary allocation of 250 crore in the fiscal year of 2018. In financial year 2019 the lending body will be provided a budget of 2750 crores। तो यहाँ पर लैंडिंग बॉडी जो है 2750 करोड़ तक का पैसा जो है इन लोग को प्रोवाइड कराएगी। और जो पूरा टाइम फ्रेम है इस स्कीम का वहां पर जो है 1 ट्रिलियन नंबर ऑफ रुपीज 1 ट्रिलियन रुपीज की हाइक देखने को मिली है। तो बजट के अंदर ये बहुत बड़ा यहाँ पर एलोकेशन दिया गया है ताकि जो एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ जितना भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जितना आपको सजाना है, संवारना है, सुधारना है, उसके रिगार्डिंग जो है पैसे यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं। तो भारत के अंदर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज है, जो भारत के अंदर अभी ऑलमोस्ट 600 तक की यूनिवर्सिटीज होने को आई है। और उसके अंदर जो है गवर्नमेंट की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। तो वहां पर जो है ये स्कीम्स अगर राइज चलती है और इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो है एजुकेशन सिस्टम को मिल सकते हैं। फिर आया है ऑपरेशन ग्रीन। जो ऑपरेशन ग्रीन है ये एक नया सा गोल बेस्ड स्कीम है जिसके अंदर सोचा गया है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम को 2022 आते आते ऑलमोस्ट डबल करना है। और यहाँ पर जो बजट एलोकेशन है वो 500 करोड़ का। और जो फाइनेंस मिनिस्टर उस टाइम के थे अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन के साथ जो है यूनियन बजट कई सारी उम्मीदें लगा के 2018 के अंदर यहाँ पर इसको लॉन्च कर रहा है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम जो है ये फार्मर्स जो है भारत के रहने वाले उनके विकास के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करती है। जो ऑपरेशन फ्लड है ये भी इसी के साथ काम करेगा। और यहाँ पर जो प्राइस फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है ऑनियन, टोमेटो, पोटैटो जैसी ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हर आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर जो है इस स्कीम्स के इस चीजों को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर इस स्कीम के साथ हुई है कि भाई जो प्राइजेस जो ऑनियन, टोमेटो और पोटैटोज के कभी कभार इतने हाई हो जाते हैं कि लोगों का उनको बाय करने की कैपेसिटी के ऊपर 0 तक का भी अमाउंट देखने को मिलता है कि भाई कोई उसे इस प्राइस के ऊपर खरीद ही नहीं सकता। ऑल्दो इट इज अ
बेसिक नीड। फिर है प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम, जो अरुण जेटली ने फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए लॉन्च की थी, जहां पर बीटेक स्टूडेंट को पीएचडी, टॉप 1000 बीटेक स्टूडेंट को पीएचडी करने का मौका दिया जाएगा। इसको एक फेलोशिप अमाउंट भी इसके साथ दी जाएगी। आईआईटी और आईआईएस के अंदर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर यहाँ पर जो है इन लोगों को एडमिशंस दिलाए जाएंगे। फिर है एक्सपेंशन ऑफ उज्ज्वला स्कीम, जो नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही बड़ा सपना है कि भाई एलपीजी कनेक्शंस यहाँ पर जो है गरीब फैमिली तक पहुंचाया जाए। तो उज्ज्वला स्कीम का जो टारगेट है उसको एक्सटेंड करके 8 करोड़ लोगों तक इस स्कीम का लाभ पहुंचाने का अभी उद्देश्य रखा गया है, तो टारगेट को एक्सटेंड किया है। फिर है सौभाग्य स्कीम, तो ये गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर पावर कनेक्शंस जो रूरल एरियाज के अंदर पहुंचा है, उसके अंदर अभी जो है इन लोगों ने टारगेट रखा है 40 मिलियन, यानी कि जो है 4 करोड़ घरों तक यहाँ पर बिजली पहुंचाने का टारगेट रखा है। नरेंद्र मोदी की जो ये एक एम्बिशियस प्लान है कि बहुत सारी उम्मीदें हैं सौभाग्य स्कीम से कनेक्टेड। फिर जो उड़ान योजना है उसका एक्सपेंशन यहाँ पर देखने को मिला है। भारत के अंदर 56 ऐसे एयरपोर्ट है और 31 ऐसे हेलीपैड्स है जो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर यूज नहीं हो पाते हैं। तो कॉमन मैन जो है वो फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स और हेलीपैड से वंचित ना रहे और इस चीज का लाभ उठा सके और यहाँ पर इसको फ्रेंडली बन सके इसके। तो उड़ान स्कीम जो है इसके साथ उड़ान योजना का यहाँ पर एग्जांपल देखने एक्सपेंशन देखने को मिला है। और जो अनाउंसमेंट किया गया है उसके अंदर कहा गया कि भाई कंस्ट्रक्शन करने हैं 10 मेजर प्रेस्टिजियस डेस्टिनेशन का, जिससे कि प्रमोशन किया जा सके टूरिज्म का और यहाँ टूरिस्ट आके जो है इकोनॉमिक एडवांटेज दे सके भारत के रिगार्डिंग। और जो बाद में जो लास्ट है वो भारत के जो 60 साल के बुजुर्ग वर्ग है उनके रिगार्डिंग एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना। जो एक्सपांशन इसके अंदर देखने को मिला है 4 मई 2017 को ये स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो स्कीम प्रोवाइड कराती है रेगुलर पेंशन इनकम टू सीनियर सिटीजन जो 60 साल या उससे बड़े हैं। तो यहाँ पर बजट ईयर 2018-19 के अंदर जो है इस स्कीम के रिगार्डिंग जो इन्वेस्टमेंट था वो मार्च 2020 तक इसका चलाना है। और यहाँ पर जो एक्सटेंडिंग द स्कीम इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन, वो एक तो स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इसको एक्सटेंड किया, दूसरी जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट यहाँ पर इंक्रीज हुए 15 लाख तक, पहले थी 7.5 लाख और इसको डबल करके जो है 15 लाख जो है इसकी इन्वेस्टमेंट स्कीम कर दी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा के अंदर पार्टिसिपेट करने के अंदर तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और आयुष्मान भारत को डिटेल के अंदर। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।